सच तो यही है ना। देखिए, बीजेपी को इसी नाम पर वोट भी मिलते रहते हैं। 80 बनाम 20 का जब बयान योगी आदित्यनाथ ने दिया था, उसके बाद उन्होंने प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाई। और राजनीति में साम दाम दंड भेद धर्म अर्थ सब कुछ तो आता ही है, तो उनकी ओर से इस तरह का बयान दिया जा रहा है। और शलभमणि त्रिपाठी को आप सुन रहे थे, उनका ये कहना है सर्वधर्म संभाव की बात करता है सनातन धर्म। तो फिर कैसे बीजेपी आपको धर्म के ठेकेदार नजर आती है? बहुत खराब। देखिए, निश्चित तौर पे चित्रा जी बहुत बेहतरीन सवाल किया आपने। देखिए, मैं जानता हूं कि सनातन धर्म जो है वो बहुत ही विराट और बड़े दिल वाला धर्म है। निश्चित तौर पे ये एक अलग परिदृश्य में इसको देखा जाना चाहिए। और माननीय योगी जी ने कहा कि साहब ये राष्ट्रीय धर्म घोषित कर देना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, हम इसके विरोधी नहीं है। लेकिन वही सनातन धर्म जो सहिष्णु है, जिसमें जो कभी अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करता है, आखिर मैं जानना चाहता हूं कि दलितों और पिछड़ों पर जो अत्याचार हो रहा है, उनको हक नहीं मिल रहा है, बराबरी का हक नहीं मिल रहा है, तो आखिर वो सनातन धर्म में ऐसी क्यों व्यवस्था नहीं बनाई जा रही है कि उनको उनका हक मिले? योगी जी इस पर बात क्यों नहीं करते कि उनका जातीय जनगणना करके उनको उनका हक दे दिया जाए? आज आप देखिए, 60% के आसपास पिछड़ा समाज है, उसको उसका हक नहीं मिल रहा है, दलितों का हक नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ आप कह रहे साहब सनातन धर्म महान है, निश्चित तौर पे महान है, हम बिल्कुल प्रशंसा करते हैं, भूल भूल प्रशंसा करते हैं। ये तो वही वाली बात है कि हैरत है किसी हाथ में पत्थर भी नहीं है और महफूज इस शहर में कोई सर भी नहीं है। देखिए, एक तरफ तो आप सहिष्णु की बात करते हैं, एक तरफ तो विराट दिल और हृदय की बात करते हैं, दूसरी तरफ ना तो हम दलितों का उत्थान हो रहा है और ना ही पिछड़ों का उत्थान हो रहा है। हम जानना चाहते हैं शलभमणि जी से कि दलितों का और पिछड़ों का हक को कब देंगे, ये हम जानना चाहते हैं। कब जातीय जनगणना कराएंगे, उनको जवाब दीजिए शलभमणि त्रिपाठी जी। यहाँ तक समाजवादी पार्टी भी ये सवाल पूछ रही है, हाँ, और उधर दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी से उदित राज भी पूछ रहे हैं कि दलित पिछड़ों और महिलाओं के लिए सनातन धर्म में कहाँ पर जगह है। 10 सेकेंड और दूसरी तरफ बोले सर, 10 सेकेंड एक सवाल और ऐड कर लीजिए साहब, मैं एक सवाल और ऐड कर दीजिए। यही सनातन धर्म में हमारे नेता जो पिछड़े समाज से आते हैं, जब उनके आवास को खाली कराया गया तो गंगा जल से धुलवाया गया। साहब, यही सहिष्णु है, यही सनातन धर्म है। अगर है सनातन धर्म है तो मुझे अफसोस है कि आखिर पिछड़ों को और दलितों को आखिर ये सनातन धर्म न्याय कब दिलाएगा? चित्रा जी, आपने देखा ना, समाजवादी पार्टी सनातन धर्म को मानती है नहीं मानती है? जल्दी से एक सवाल का जवाब। सनातन धर्म को मानती नहीं मानती है सपा? हम तो सर्वधर्म संभाव को मानते हैं, हम सभी धर्म को सम्मान करते हैं, सभी धर्म का सम्मान करते हैं। ठीक है शलभमणि त्रिपाठी जी, हम संविधान में विश्वास रखते हैं, हम इस मुल्क के संविधान में विश्वास रखते हैं। ठीक है, अब जब आप सर्वधर्म संभाव की बात करेंगे तो शलभमणि त्रिपाठी बोलेंगे कि ये सर्वधर्म संभाव इधर ही से गया है। जल्दी से शलभमणि त्रिपाठी जी, लेकिन उनके बयान पर अब दलितों और पिछड़ों के लिए वो कह रहे हैं कि लगातार जब से इनकी सरकार आई है उनके लिए कहाँ पर जगह है? शलभमणि जी, आपसे ही सवाल है ये। देखिए, बीच में मेरा कनेक्शन कट गया था, लेकिन मैं इतना समझ सकता हूँ कि सनातन को लेकर जब एक विस्तृत चर्चा शुरू होती है तो कैसे बौखलाते हैं तमाम सारे लोग। ये आपने उदाहरण देखा, आपने तो मुझसे सवाल पूछा, मैंने जवाब भी दिया, और ये कितना झूठ परोसने चले जाते हैं। मुझे एक प्रमाण, चित्रा जी आप तो पत्रकार है, एक प्रमाण मुझे दे दीजिए कि किसी का मुख्यमंत्री का आवास खाली जब हुआ हो उसके बाद किसी ने गंगा जल से धुलवाया हो। अरे हम तो उसमें विश्वास करते हैं जो वाल्मीकि को भगवान मानते हैं, हम तो उसमें विश्वास करते हैं जो प्रभु रैदास को भगवान मानते हैं। आज कभी आइए, आपका स्वागत है, गोरक्षपीठ में आइए, गोरक्षनाथ मंदिर में आइए। मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन कह रहा हूं वहां के मुख्य पुजारी दलित हैं। लेकिन दरअसल क्या है, आप सनातन को पहचान नहीं पाते, आप सनातन को जान नहीं चाहते। हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम कभी इस बात में विश्वास नहीं करते कि हमारा भगवान सबसे बड़ा है, कभी नहीं। हम कहते हैं ईश्वर एक है। हम कभी ये नहीं कहते कि नहीं तुम भी हमारे धर्म को स्वीकार करो, उसके लिए तलवार चलाते हैं, उसके लिए बलात्कार करते हैं, कभी नहीं करते। आप एक उदाहरण नहीं बता सकते कि हमने अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए बलात्कार किए हो, हमने अपने धर्म को बढ़ाने के लिए गर्दनें कटवाई हो, हमने अपने धर्म को बढ़ाने के लिए किसी की आंखें फोड़ी हो। लेकिन जो ऐसा करते हैं वो सनातन को नहीं समझ सकते। नहीं, चित्रा जी क्या कहा आपने, मैं सुनना चाहता था, आप क्या बोल रही हैं? अब कौन सा धर्म है जहाँ पर रेप होता हो? अब मतलब ये तो ठीक नहीं है ना इस तरह का। अब कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जहाँ पर धर्म को आगे बढ़ाने के लिए रेप को अंजाम दिया जाता हो। भाई, मैं तो अपने धर्म की बात कर रहा हूँ चित्रा जी। मैंने कहा कि मेरा धर्म
कहीं पे धर्म को बढ़ाने के लिए बलात्कार और हत्याएं नहीं करता, कन्वर्जन नहीं करता, तलवार के दम पर धर्म नहीं बदलते हम। तो हमने किसी धर्म का नाम तो लिया नहीं। आपको कैसे लग गया मैं किसी धर्म की बात कर रहा हूं? हो सकता है कोई धर्म हो आपके में, हम जहन के भीतर और दुनिया के जहन के भीतर, लेकिन बलात्कार नहीं करते, हत्याएं नहीं करते। हम तो कहते हैं ईश्वर एक है। आप अपने धर्म को मानिए, अपने धर्म को मान रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम है दुनिया में, अब पूरा दुनिया एक परिवार है। हम तो ये कहते हैं कि गाय की भी पूजा करो, पशु की भी पूजा करो, वृक्ष की भी पूजा करो, ठीक है।